सूरज की नई धूप से महके आपका घर आंगन। मकर संक्रांति का त्योहार भर दे आपकी जिंदगी में नए रंग और नई उमंग। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस बार साल 2024 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों के मन में कुछ असमंजस है कि किस दिन हमें मकर संक्रांति का त्योहार मनाना है, 14 जनवरी या 15 जनवरी। इन सब बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। साथ ही आप जानेंगे मकर संक्रांति के महापुण्य काल के समय के बारे में। इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जब आप सूर्यदेव की पूजा कर सकते हो या पितरों के निमित्त तर्पण कर सकते हो या दान आदि दे सकते हो। इन सब के साथ आप जानेंगे मकर संक्रांति की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं और इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए स्नान दान से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। उदया तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार साल 2024 में 15 जनवरी को मनाई जाएगी और इस दिन सूर्यदेव सुबह 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का विशेष महत्व होता है, इसलिए पुण्य काल का जो समय है वो स्नान दान और मकर संक्रांति के दिन जो दही चूड़ा या फिर तिल खाए जाते हैं उसके लिए सबसे उत्तम समय होता है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व होता है और इस पर्व के साथ ही देवलोक में रात्रि काल समाप्त हो जाता है और फिर दिन का आरंभ होता है। इसलिए इस दिन खास तौर पर सूर्य देव की पूजा का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। इस दिन जब सूर्यदेव मकर राशि में आते हैं तो स्वयं शनि महाराज भी उनका तिलों से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और काले तिल मिलाकर उगते सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। और इस अवसर पर अगर आप नदी में स्नान कर रहे हो तो अपनी अंजुलि में जल भरकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए 3 बार ओम ह्रांग ह्रीं ह्रों सह सूर्याय नमः या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके अपनी जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा की जाती है। सूर्य देवता की धूप दीप जलाकर आरती की जाती है और इस दिन क्योंकि पितरों के निमित्त जल भी तर्पण किया जाता है, पितरों को भी जल का दान दिया जाता है, तो पितरों को जल अर्पित करते समय आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। हर व्यक्ति को अपने पितरों के नाम से जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के एक लोटे में आप काले तिल, जल, रोली, मौली, अक्षत डालकर और साथ में गुड़ डालकर पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पित करें। पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रणाम करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। माघ का पूरा ही महीना भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करने वाला जो भक्त है वो पापों से मुक्त होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर आप माघ के पूरे महीने तिल से नारायण भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण की तिल से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस दिन दीपदान करने का खास महत्व है। यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करना चाहिए। दीपदान पवित्र नदियों के जल में, किसी भी कुंड में, सरोवर में या जहाँ पर भी पानी वगैरह भरने का स्थान हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। और सुबह यदि आप दीपदान ना कर पाए तो शाम के समय आपको दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन मुख्य तौर से 14 दीपों का दान किया जाता है। दान में 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। दान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। यदि आप 14 दीपकों का दान करना चाहते हैं तो सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मुख्य मंदिर में जलाकर रखें। इस दिन जो भी आप दीप जलाएं उन सभी में थोड़े थोड़े से काले तिल जरूर रखें। फिर आपको जिस भी दीपक का दान जिस भी पवित्र वृक्ष के नीचे या जहाँ पर भी मंदिर आदि में, गौशाला में करना हो वहीं पर जाकर उन दीपों को जलाना चाहिए। इन 14 दियों में सबसे पहला दीपक आपको घर के मंदिर में रखना है। दूसरा दीपक आप अपने घर की मुख्य दहलीज पर, घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर में जो भी पवित्र पौधे आपने लगाए हुए हैं जैसे कि तुलसी जी का, शमी का पौधा, वहाँ पर आप जलाएं। चारों दिशाओं में एक एक दीपक जलाएं और खास तौर पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक अपने पितरों के नाम से भी जलाना चाहिए। कदम का वृक्ष यदि आसपास हो तो वहाँ पर, गौशाला में आंवले का, वट वृक्ष, केले का पौधा, अशोक के पेड़ के नीचे
वट वृक्ष हो, आसपास पानी का स्थान हो जैसे कि नदी, तालाब, कुंड, सरोवर हो। और अगर आपके आसपास नदी, तालाब आदि नहीं हो तो आप घर में भी पानी भरकर उसमें दीपदान कर सकते हैं, जिसकी एक वीडियो मैंने बहुत पहले दीपावली के अवसर पर आपको बनाकर भी दिखाई थी। फिर भी एक बार और बता दूं कि आप एक परात में जल भरकर उसमें गंगा जल जरूर मिलाएं और उसमें आप काले तिल मिलाएं, रोली, अक्षत, कुमकुम और पुष्प मिलाएं। उसके बाद वहाँ पर आप चाहें तो दोने में या फिर मिट्टी का दीपक भी इस तरह से, ताकि पानी मिट्टी के दीपक में ना जाए, किसी परात में भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। इसे गंगा जी में दीपदान करने का महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से आप घर पर भी दीपदान कर सकते हैं। आसपास चौराहे पर आप जहाँ जहाँ अंधेरी सुनसान जगह हो वहाँ पर भी दीपक जलाकर रख सकते हैं। इस रात को अपने घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए, खासतौर पर दीपक जलाकर रखना चाहिए। क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है जिसे खिचड़ी के नाम से भी मनाया जाता है, तो इस दिन खास तौर पर उड़द की दाल से बनी हुई खिचड़ी आपको खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करनी चाहिए और बांटनी भी चाहिए, दान भी करना चाहिए। इस दिन काले तिलों का विशेष रूप से महत्व है। दान की सामग्री में हल्दी, काले तिल, गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। हो सके तो भरपेट भोजन भूखे लोगों को करवाना चाहिए। आज के दिन पुण्य काल में किए गए दान का कई गुना अर्थात सहस्त्रों गुना पुण्य प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव के सामने जल लेकर दान देने का संकल्प भी लेना चाहिए। हाथ में जल या पुष्प रखें और फिर कुछ न कुछ दान देने का संकल्प भी जरूर लें। इस दिन परिवार के हर सदस्य को यदि हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। यदि आसपास पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो सभी को चाहिए कि आज के दिन नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। फिर एक चौकी पर साफ लाल या पीला वस्त्र बिछाकर सबसे पहले उस पर कलश की स्थापना करनी चाहिए। तांबे के एक लोटे में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर जल के लोटे में एक सिक्का, सुपारी और लौंग डालकर आपको उसके ऊपर आम या अशोक के पल्लव रखने चाहिए। गंगा जल आप चाहें तो सारा भर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल और सादा जल मिलाकर भी आप लोटे के अंदर भर सकते हैं। उसके ऊपर आपको दीप कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणपति भगवान की, भगवान विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन आपको अपने घर की जितनी भी मूर्तियां हैं उन सभी को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। मूर्तियों के साथ साथ यदि तस्वीर हो तो किसी भी पुष्प की सहायता से आप उन सभी मूर्तियों को, तस्वीरों को गंगा जल से स्नान का भाव करते हुए स्नान कराएं। जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें आज के दिन लड्डू गोपाल जी को स्नान करके हो सके तो नए वस्त्र धारण कराने चाहिए। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। साथ में तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग अपने सभी आराध्य देवी देवताओं को, अपने कुल देवी देवताओं को अर्पित करने चाहिए। इस दिन खास तौर पर जो लोग कर सके उन्हें हवन भी करना चाहिए और हवन में भी तिलों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इस दिन रंगोली बनानी चाहिए। आसपास शिव मंदिर में, अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मंदिर में अबीर और गुलाल का और पुष्पों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या खास चीज़ें आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आज के दिन पवित्र नदियों में या गंगा जल से स्नान करना बहुत ही शुभ रहता है। इसके अलावा शनिदेव की पूजा करना, शनिदेव को काले तिल, सरसों का तेल अर्पित करना, शनिदेव के मंदिर में एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ रहता है। आज के दिन आपको तिलों का, गुड़ का या तिल से बने हुए लड्डुओं का, गर्म वस्त्रों का, कंबल का, शहद का, गुड़ का, घी का दान भी करना चाहिए। इसके अलावा खिचड़ी का दान इस दिन करना चाहिए। परिवार में यदि बहुत ज़्यादा परेशानियां लगी रहती हों या घर परिवार का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा अक्सर बीमार रहता हो तो ऐसे में उनके हाथ से कुछ ना कुछ दान करवाना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें। दान हमेशा किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जिसके लिए आप निर्धन जरूरतमंद व्यक्तियों को दान की सामग्री दे सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए क्योंकि पर्व है तो खास तौर पर हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार किसी भी तरह का तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन प्याज का या मांसाहार का सेवन इस दिन घर में नहीं होना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि या शेविंग वगैरह इस दिन नहीं करनी चाहिए। और इस दिन हर प्रकार के जुए, नशे या बुरे कामों से, हर प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी आज के दिन आप कर सकते हैं। अब जानते हैं आज के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और राहु काल के समय के बारे में। मकर संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय रहेगा सुबह 6:41 से शाम 6:22 तक। कुल अवधि रहेगी 11 घंटे 41 मिनट की। और मकर संक्रांति का महापुण्य काल रहेगा सुबह 6:41 से 8:38 तक।
इस तरह से कुल अवधि लगभग 1 घंटा 57 मिनट की रहेगी। 15 जनवरी सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14, सूर्यास्त होगा शाम 5:57 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस दिन रहेगा सुबह 5:38 से 6:26 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:57 तक रहेगा और अमृत काल रात 10:49 से 12:17 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सभी कार्यों को करने के लिए सबसे उत्तम, सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस समय यदि कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। अमृत काल का जो समय है वो भी शुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। अब जानिए अशुभ मुहूर्त यानी राहु काल के समय के बारे में। तो इस दिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक का जो समय है वो राहु काल का रहेगा, लेकिन इस समय पुण्य काल और महापुण्य काल होने के कारण राहु काल का जो अशुभ मुहूर्त है उसका अशुभ प्रभाव कम होने की संभावना रहेगी। तो ऐसे में आप राहु और केतु ग्रह की शांति के लिए काले वस्त्रों का, लोहे का, जैसे काले कंबल आदि का, काले तिलों का दान कर सकते हैं। कुंडली में राहु और केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव होने से जीवन में बहुत उथल पुथल मचती है, अशांति फैलती है, हर काम में असफलता मिलती है। तो आपको राहु केतु ग्रह की शांति के लिए दान करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आज के दिन, मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं भी जरूर सुनिएगा।